तो स्वागत है आप सबका। ILT20 का चौथा सीजन शुरू हो रहा है एक एकदम धमाकेदार मुकाबले के साथ। ये सिर्फ सीजन का पहला मैच नहीं है, ये है पिछले साल के फाइनल का रीमैच, दुबई कैपिटल्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स। तो चलिए आज इसी मैच को पूरा पोस्टमार्टम करते हैं फैंटेसी के नजरिए से। तो आज के हमारे मेन्यू में क्या क्या है फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मैच के बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर चलेंगे दुबई की पिच का राज जानने, उसके बाद दोनों टीमों को तोलेंगे, फिर निकालेंगे कुछ स्टार्स, कुछ छुपे रुस्तम और आखिर में बात करेंगे सबसे बड़े सवाल पर, कप्तान किसे बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। ये सिर्फ एक लीग का ओपनर नहीं है भाई, इसमें ना एक राइवलरी है, एक बदले की कहानी है जो इसे और भी मसालेदार बना देती है। जरा पिछले सीजन को याद करिए, यही मैदान था, यही दो टीमें थीं और दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को हराकर ट्रॉफी उठाई थी। तो जाहिर सी बात है, वाइपर्स के लिए ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि इज्जत का सवाल है, हिसाब बराबर करने का मौका है। तो तारीख है 2 दिसंबर और मैच शुरू होगा रात के 8 बजे। और ये जो रात के 8 बजे का टाइम है ना, इससे हल्के में मत लेना, क्योंकि दुबई में रात का मैच मतलब एक ऐसा एक्स फैक्टर जो पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। चलिए अब जरा मैदान के दिल की बात करते हैं, यानी पिच की। दुबई का ये मैदान यार बड़ा ट्रिकी है, इसे समझ लिया तो समझो आधी फैंटेसी टीम तो वहीं बन गई। यहाँ के आंकड़े तो चीख चीख कर एक ही कहानी सुना रहे हैं। मतलब पिछले 10 में से 6 मैच चेस करने वाली टीम जीती है। सीधा सा हिसाब है, टॉस जीतो और आंख बंद करके गेंदबाजी ले लो। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या है दुबई में, क्यों दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना इतना आसान हो जाता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और इसका जवाब है एक छोटा सा शब्द, ओस। जी हाँ, ड्यू फैक्टर। रात में गेंद गीली हो जाती है, स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना मुश्किल, पेसर्स के लिए भी। गेंद साबुन की टिकियां बन जाती है और बल्ले पर ऐसे आती है जैसे मक्खन पर छुरी। मतलब बल्लेबाजों की तो चांदी ही चांदी। और आज के मैच में 90% चांस है कि ओस अपना असर दिखाएगी। अच्छा, अब विकेटों का हिसाब किताब देख लेते हैं। पेसर्स ने 40 विकेट चटकाए हैं तो स्पिनर्स भी ज्यादा पीछे नहीं है, 36 विकेट उनके भी नाम है। मतलब मामला लगभग बराबरी का है। तो अपनी टीम में दोनों तरह के बॉलर्स को जगह देना समझदारी होगी। पिच का हाल तो समझ लिया, अब आते हैं मैदान के 2 सूरमाओं पर, कैपिटल्स और वाइपर्स। जरा देखते हैं कागज पर किसका पलड़ा भारी है। यहाँ देखिए दोनों टीमों का लाइनअप। कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर देखो, पॉवेल और कॉक्स कितना सॉलिड लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाइपर्स के पास सैम करन और लॉकी फर्गसन जैसे तुरुप के इक्के हैं। मतलब मुकाबला तो एकदम कांटे का होने वाला है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, फैंटेसी टीम बनाने का टाइम। कौन होगा हमारा स्टार, कौन निकलेगा छुपा रुस्तम और किस बड़े नाम को टीम से बाहर रखने में ही भलाई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मस्ट हैव प्लेयर्स की। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में रखना ही रखना है, कोई सवाल ही नहीं। लिस्ट में सबसे ऊपर हैं सैम करन। भाई ऑलराउंडर हो तो ऐसा, बैट से भी पॉइंट्स, बॉल से भी। फिर हैं कैप्टन रोवमैन पॉवेल, जबरदस्त फॉर्म में है। जॉर्डन कॉक्स, इनका बल्ला तो आग उगल रहा है और ऊपर से विकेट कीपिंग के पॉइंट्स अलग। और आखिर में लॉकी फर्ग्यूसन, अपनी रफ्तार से कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। ठीक है, स्टार्स की बात हो गई, अब बात करते हैं उन स्लीपर पिक्स की, हमारे छुपे रुस्तमों की। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं होगी और यही हमें ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। देखिए कैपिटल्स के ओपनर्स सादिकुल्ला अटल और लुइस डुप्लॉय, इन दोनों पर नजर रखना। कम लोग लेंगे लेकिन पोटेंशियल बहुत है। स्कॉट कुगलाइन, ये एक ऐसा बॉलर है जो चुपचाप आकर 2-3 विकेट ले जाता है। और नूर अहमद, दुबई की पिच पर ये अपनी स्पिन का जादू चला सकते हैं। और ये देखिए सादिकुल्ला अटल का सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 6%। सोचिए जरा, अगर ये बंदा आज चल गया तो आपकी रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगी। ये एक जैकपॉट पिक हो सकता है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें। बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो बस्ट हो सकते हैं, मतलब नाम बड़े और दर्जन छोटे। कभी कभी बड़े नामों को ड्रॉप करना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। देखो फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हालिया फॉर्म उनका साथ नहीं दे रही। और शिमरॉन हिटमायर, वो भी अपनी लय ढूंढ रहे हैं। तो इन दोनों पर पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है आज। और अब आता है वो सवाल जो आपकी फैंटेसी किस्मत तय करेगा।
कैप्टन किसे बनाएं, ये एक फैसला आपको या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। T20 फैंटेसी में एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलराउंडर्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से डबल पॉइंट्स कमाने का मौका देते हैं। ये सबसे सेफ और सबसे धमाकेदार ऑप्शन होते हैं। तो हमारे पास कैप्टनसी के लिए 3 शानदार दावेदार हैं। पहला, द सेफ बेट, सैम करन। बैटिंग भी करेंगे, 4 ओवर भी डालेंगे, पॉइंट्स पक्के। दूसरा, द फॉर्म पिक, रोवमैन पॉवेल। फॉर्म भी है और इस मैदान पर रिकॉर्ड भी अच्छा है। और तीसरा, द बोल्ड गैम्बल, सादिकुल्ला अटल। अगर रिस्क लेना पसंद है तो ये खिलाड़ी आपको मालामाल कर सकता है। तो फैसला अब आपके हाथ में है। क्या एक सुरक्षित कप्तान के साथ सेफ खेला जाएगा या फिर एक साहसिक दाव लगाकर सबसे आगे निकलने की रेस में शामिल हुआ जाएगा? ये आपकी कॉल है। याद रखिए, इस खेल में सही रणनीति ही सब कुछ है। तो सोच समझकर फैसला लीजिए